एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ ना आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक चीज में मंतक गलत है। अहमद, या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, सारे वक्त तुम जेंटलमैन, आई थिंक आई डोंट वांट टू, देयर इज नो आर्गुमेंट। दुबई ही टॉप चॉइस बनेगा क्योंकि वही सूट करेगा भारत के प्लेयर्स को भी। और जहाँ तक बाकी की सारी चीजें हैं, पहले भी सारी चीजें यही डिस्कस होती रही हैं, पिछले 1 महीने से यही बातें थी, फ्यूजन चलेगा। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा के खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। मैं इसके अगेंस्ट बोल, अच्छा चलो ठीक, बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कंप्रोमाइज़ किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल भाई, जी मैं बोलूँ राशिद भाई? एक मिनट। मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई है। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। ठीक है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं, और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से, और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा, पर भट्टी साहब मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं भट्टी साहब को भी देखनी और नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ज़बानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम का विज़िट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया है।
तो मेरा ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरा ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से। फातिमा प्लीज अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अब अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। तो सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान अपने एग्जैक्टली द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ पे, न्यूजीलैंड भी आ गया। आई थिंक दैट और फिर लोग इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल, उसको 16 साल से देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good host and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता। ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। अहमद, या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, सारे वक्त तुम gentlemen, I think I don't want to, there is no argument. आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं? एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं? और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेलें? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था, और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है, विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं, पैंट के जो फैंस हैं, वो उनको जो यहाँ देख सकते थे। लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने, जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया, और भारत को यहाँ बुलाने का मौका जो था एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया।